और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कंगना रनौत से जुड़ी हुई खबर ये कि कंगना को लेकर विवादित पोस्ट पर सियासी बवाल जारी है। जहां सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर विवादित पोस्ट किया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत पर बीजेपी अब हमलावर है उसी बयान को लेकर के। तो बीजेपी ने कहा हिमाचल की जनता अब जवाब देगी। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी चुनाव आयोग से शिकायत की है। दरअसल ये पोस्ट किया गया था सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत ने इस पोस्ट को लेकर सफाई भी दी है, लेकिन पोस्ट कुछ ऐसा था जिसके बाद जमकर बवाल मचा। कंगना को लेकर के की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सुप्रिया ने विवाद बढ़ता देख करके पोस्ट ही डिलीट कर दिया, लेकिन बीजेपी नेता स्क्रीनशॉट्स के बहाने उन पर हमलावर हैं और वहीं अब कंगना रनौत ने भी उन्हें करारा जवाब दिया। और दुख तो इस बात का है कि एक महिला ने स्वयं महिला होकर के उसने टिप्पणी की है और उस टिप्पणी पर बाद में खेद व्यक्त करते हुए अपनी बात का रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही कुछ ऐसे लोगों ने ऐसी भद्दी टिप्पणियां उसमें और करी है। उसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इस प्रकार से नहीं सहन किया जा सकता है और जो भी किया है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी इस सारे मामले को लेकर के हम लीगली भी एग्जामिन कर रहे हैं, इसमें मामला दर्ज करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, भले ही सुप्रिया श्रीनेत जी अभी डिनाई कर लें, इनकार कर लें कि उनका अकाउंट हैक हुआ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कांग्रेस के अलग अलग मुख्तलिफ हैंडल्स और उनकी टाइमलाइंस पर कितनी गंदी और भद्दी बातें कही जा रही हैं, किस तरह से डीप फेक वीडियोस हैं और कितनी बेहुदा किस्म की चीजें कही जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। वाकई में मुझे यकीन नहीं आता कि क्यों सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी इस पर चुप हैं, क्यों उन्होंने अभी तक सुप्रिया जी को पार्टी से बर्खास्त नहीं किया। तो सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से जो बयान दिया गया है, कंगना ने भी सुप्रिया श्रीनेत पर पलटवार करते हुए कहा कि हर महिला अपनी गरिमा की हकदार होती है। तो कंगना ने सोशल मीडिया पोस्ट का जवाब भी एक पोस्ट से दिया और रीट्वीट करते हुए कंगना ने लिखा कि मैं इतने वर्षों से काम कर रही हूं, मैंने अलग तरह के किरदार निभाए हैं, जिसमें मैंने हर तरह के किरदार निभाए हैं। जिसमें देखिए उन्होंने लिखा है कि फ्रॉम अ नाइस गर्ल इन क्वीन, यानी कि एक शरीफ और सीधी लड़की से लेकर के मैंने सेडक्टिव स्पाई इन धाकड़ भी निभाया है। लेकिन अलग अलग किरदारों को निभाते हुए भी मैंने अपनी गरिमा को हमेशा मेंटेन रखा है। और ऐसे में जो बात आपने मेरे लिए लिखा है वो आपका खुद का व्यवहार दर्शाता है और ऐसे में जनता, मंडी की जो जनता है वो जवाब देगी। तो कंगना रनौत का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को टैग करते हुए कुछ ऐसी ही स्टोरी डाली है जिसमें उन्होंने अपने कामकाज को लेकर के बातें कही और कहा कि हर महिला सम्मान डिजर्व करती है। और बीजेपी के हमलों के बाद सुप्रिया श्रीनेत बैकफुट पर दिखाई पड़ी। उन्होंने सफाई भी दी और कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट मेरी जानकारी के बगैर अपलोड हुआ। जी हाँ, मैं इसकी निंदा करती हूँ। उन्होंने ये भी कहा उन्होंने इनके नाम का दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक्स को शिकायत भी की है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर यह कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर यह ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रविकांत राय हमारे सहयोगी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रविकांत, क्या कुछ क्लैरिटी मिल पाई है? क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के अकाउंट से ये पोस्ट हुआ और अब वो कह रही है कि एक फैन पेज की तरफ से ये पोस्ट किया गया। सच्चाई आखिर क्या है? देखिए दीपिका, खुद आकर सुप्रिया श्रीनेत ने इस पूरे मामले में सफाई दी है, लेकिन चुनाव के वक्त में इस तरीके का स्टेटमेंट या कोई भी पोस्ट ठीक वही स्थिति पैदा करता है कि आप बैल मुझे मार। क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है, तारीखें पब्लिक डोमेन में हैं और एक महिला को लेकर अगर इस तरीके की कोई टिप्पणी होती है तो जाहिर सी बात है बीजेपी इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भुनाने का पूरा प्रयास करेगी और हो भी वही रहा है।
क्योंकि कंगना रनौत को लेकर जो ट्वीट किया गया है वो सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा किया गया है। भले ही बाद में आकर वो कह रही हैं कि उनका ट्विटर हैंडल जो है वो अकाउंट हैक कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अभी तक पार्टी के बड़े नेता जो हैं उस पर चुप्पी क्यों साधे हैं, क्योंकि बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता क्या इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। क्योंकि आपको याद होगा कि आसनसोल से उम्मीदवार थे पवन सिंह, उनको बीजेपी को वापस लेना पड़ा और उनके ऊपर भी इसी तरीके के एलिगेशन लगाए गए थे। अब ऐसे में बीजेपी जो है वो ये कह रही है कि कंगना रनौत जो कि एक कलाकार हैं और भारतीय जनता पार्टी ने मंडी से उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और अब से कुछ ही देर बाद वो दिल्ली भी पहुंचने वाली हैं। हालांकि ट्विटर हैंडल पर उन्होंने भी जवाब दिया सुप्रिया श्रीनेत को, लेकिन कुछ ये लगभग अब तय माना जा रहा है कि इस पूरे मामले पर कांग्रेस पार्टी जो है वो बैकफुट पर आ चुकी है और उसको अपना बचाव का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए सबसे पहले पोस्ट को डिलीट किया गया, सार्वजनिक रूप से खेद व्यक्त किया गया, लेकिन ये मुद्दा जो है पूरे लोकसभा चुनाव में छाया रहेगा क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ा मुद्दा है रविकांत कि भारतीय जनता पार्टी को मिल चुका है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो कहती रही है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करती है और इस तरह से बेहद आपत्तिजनक और भद्दा पोस्ट ये जो सोशल मीडिया पर, फिर चाहे वो जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, जानबूझकर गलती से कोई भी वो सफाई दे ले, लेकिन जाहिर तौर पर लोकसभा चुनाव के लिए एक बहुत बड़ा बैकफुट पर ढकेलने वाला कदम कांग्रेस पार्टी के लिए है। रविकांत, बिल्कुल श्वेता, आपने सही कहा, क्योंकि इस वक्त कोई एक बयान ऐसा होता है जो पूरे चुनाव के रुख को मोड़ देता है। आपको याद होगा कि तत्कालीन अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनके लिए मौत के सौदागर जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया गया और पूरा का पूरा चुनाव जो है वो बीजेपी के फेवर में मुड़ गया। अब यहाँ पर महिला की गरिमा का सवाल है और आप इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां करते हैं और उसको कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जस्टिफाई करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो है एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर आ रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की एक महिला नेता बीजेपी की एक नेत्री पर इस तरीके की टिप्पणी करती है, तो जाहिर सी बात है राजनीति होगी, उसको भुनाने का प्रयास किया जाएगा। बीजेपी इसमें अपनी अपॉर्चुनिटी भी देख रही है। इसीलिए आपने देखा होगा स्मृति ईरानी से लेकर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सभी इसमें माफी की मांग कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर एक्शन होना चाहिए अगर कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि उनसे गलती हुई है और खेद व्यक्त करना चाहिए। लेकिन अभी तक इस पर बड़े नेताओं ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। इसलिए जानकारी यही मिल रही है श्वेता की कंगना रनौत जो है वो हिमाचल से दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी हैं। वो यहां पर आकर दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी कर सकती हैं और हो सकता है कि मीडिया से भी इस पूरे मामले पर इंटरेक्ट करें। उन्होंने कहा कि मैं एक कलाकार हूं और मैंने अपने जीवन में डिफरेंट सेट जो हैं वो निभाए हैं। एक धाकड़ गर्ल से लेकर मैंने गैंगस्टर में जो भूमिका निभाई वो मेरा रियल लाइफ है, लेकिन रियल लाइफ में आप अगर किसी महिला के ऊपर, किसी पार्टी की नेता के ऊपर इस तरीके का आरोप लगाते हैं तो ये पार्टी के चरित्र के साथ साथ उसकी दोहरी मापदंड की जो प्रक्रिया है उसको भी दर्शाता है। इसीलिए बीजेपी मांग कर रही है कि इस पूरे मामले पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी अपनी चुप्पी तोड़ें और सुप्रिया श्रीनेत के ऊपर एक्शन लिया जाए। ठीक है रविकांत, तो जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि हिमाचल से कंगना किसी भी वक्त दिल्ली आ सकती है। अपडेट्स आगे भी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए।